हेलो एंड वेलकम गाइज एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। और रिजल्ट्स के बाद जो मेरा फेवरेट व्लॉगिंग का सोर्स होता है, मीडियम होता है, वो होता है अपने मेरिटोरियस बच्चों के वीडियोस रिकॉर्ड करना और सब सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना, ताकि मैं उन सीक्रेट्स को जान पाऊं और अपने सब्सक्राइबर्स को भी बता पाऊं कि रैंक लाने का सीक्रेट क्या है। ऐसा क्या खास किया रैंक होल्डर्स ने जो उनकी रैंक आई और सीएमए फाइनल जैसे टफ एग्जामिनेशन में भी वो रैंक ला पाए। तो जी हां, आज मैं आप सबके सामने हूं एक प्राउड टीचर, अपने एक प्राउड स्टूडेंट को लेकर। अमन सैनी, AIR ऑल इंडिया रैंक होल्डर 47। गाइज, ये एक ऐसा टैग है ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनने का जो अमन सैनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखेगा। ये एसेट कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कभी डाइल्यूट नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। ऑल इंडिया रैंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन, इतना बड़ा अचीवमेंट है ऑल इंडिया रैंक लाना। यहां पर लोग तरस रहे हैं कि सीएमए फाइनल किसी तरह क्लियर हो जाए और तुम लेकर आए हो ऑल इंडिया रैंक 47। बिग डील अमन, वेरी many congratulations on attaining this big milestone of your career and definitely आगे सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं अमन कि कुछ सब्सक्राइबर्स को बताया जाए स्ट्रैटेजीज के बारे में, स्टेप्स के बारे में जो हम ले सकते हैं, ना केवल सीएमए एग्जाम क्लियर करने के लिए बल्कि रैंक लाने के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेट एक सपना होता है हर प्रोफेशनल के लिए कि उसकी रैंक आए। तो अमन, मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि क्या रिएक्शन था घर वालों का जब उन्हें पता लगा कि उनका अमन अब सीएम में अमन बन चुका है और वो भी रैंक होल्डर सीएम में अमन बन चुका है? सर, रैंक का तो 2 घंटे के बाद पता लगा था, लेकिन रिजल्ट मेरा लगभग 2 बजे आना था। लेकिन उससे पहले ही मेरा ब्रदर लगभग 12 o'clock घर आ गया, उस स्वीट्स के डब्बे लेके आ गया। और मैंने पूछा कि ये किसके लिए, तो बोला तेरा रिजल्ट है ना, तो सबको मुंह में तो मीठा करा। अरे वाह, तो ब्रदर को पहले से ही पता था? हाँ, जैसे उसने बोला मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई कि अभी रिजल्ट तो आया भी नहीं। फिर 2 बजे के करीब रिजल्ट आया, फिर मैंने अपनी मॉम को बताया। उसके बाद वो लगभग 2-2.5 घंटे सब यही बताती रही कि मेरा अमन बन गया है, बन गया। जो सबसे पहले लोग होते हैं जो खुश होते हैं आपकी इस अचीवमेंट पे, वो हैं आपके घर वाले। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ आपका स्ट्रगल नहीं था, ये आपके पेरेंट्स का भी स्ट्रगल था, ये आपके भाई बहन का भी स्ट्रगल था, ये आपके रिलेटिव्स का भी स्ट्रगल था, जिन्होंने टेक केयर किया आपको जब आप उस दौरान थे, जब एग्जाम वाला वो क्रूशियल दौर होता है। उन्होंने आपका सपोर्ट दिया और उन सब के सपोर्ट से आज हम सीएम में क्वालिफाई कर गए। सो अमन, मुझे पता है तुम्हारी जर्नी आसान नहीं रही। पिछला 1 साल 2 फेल्ड अटेम्प्ट, या मैं कहूंगा 1 अटेम्प्ट तुम्हें छोड़ना पड़ा और 1 अटेम्प्ट फेल। ये जर्नी आसान नहीं थी। मैं चाहता हूं ऑडियंस को बताओ कैसी थी ये जर्नी और क्या क्या हुआ इस जर्नी के दौरान और कैसे तुमने अपने आप को संभाला उस टफ दौरान। सर, मैं तो दिसंबर 18 में अपने एग्जाम देना चाहता था, पूरी तैयारी भी थी। अपना फर्स्ट मैंने लॉ का एग्जाम दिया भी, अच्छा भी गया। लेकिन जब मैं फिर घर आया ना, तो नेक्स्ट दिन मेरे डॉग की डेथ हो गई। तो मेरे हाथ में उसने अपना दम तोड़ दिया। मैं कुछ कर भी नहीं पाया, देखता रहा। लेकिन वो इमोशंस इतने हैवी हो गए मेरे पे कि मुझसे पेपर दिए ही नहीं गए। फिर मतलब पेपर देने चला गया कि मम्मी का दिल रख दूं, नहीं तो डबल दुख होता उनको। लेकिन फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट तो आया नहीं। उसके बाद मैंने कहा जून में क्लियर करूँगा। जून में मैं अपना लगा रहा पूरी प्रैक्टिस में, लेकिन किस्मत में नहीं था। वो एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म भरने की डेट निकल गई। तो मैंने पूरी कोशिश करी, करूँ क्या। फिर 1-2 महीना मेरा ऐसे ही निकल गया कि अब मूड ही ख़राब हो गया, करूँ क्या मैं। तो फिर मैंने कहीं से हिम्मत मम्मी ने दी कि कर ले, एक बार फिर ट्राई कर ले। मैंने फिर कोशिश करी, निकल गया। तो दोस्तों, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, ये बात श्योरिटी है, लिख के रख लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि डिफिकल्टीज ना आए, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्स्टिकल्स ना आए, लेकिन आपको अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त रखना है, आपको अपने मेंटल लेवल को पेशेंट रखना है, काम रखना है और रुकना नहीं है। अमन के दिमाग में भी जरूर ये ख्याल आया होगा कि मैं अब छोड़ देता हूं, लेकिन अमन रुका नहीं।
अमन ने नहीं छोड़ा, इस वजह से अमन आज आप सबके सामने बैठा है, आज हमारे सामने बैठा है सीएम में अमन बनकर। तो अमन, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग जानना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, किस तरह से अप्रोच किया एग्जामिनेशन को, कैसे सोचा कि मैं कितने महीनों में क्या फिनिश करूंगा, कितने महीनों पहले रिवीजन स्टार्ट करी, कितनी रिवीजन करी, किन चीजों का ध्यान दिया जिसकी वजह से हमको ये अचीवमेंट मिली? सर मेरा थोड़ा सा अलग टेक्निक था, थोड़ा सा जो एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले ही मेरे माइंड में आया कि एक काम करता हूँ, पहले उस चीज़ को पूरा डेप्थ में पढ़ लेता हूँ, फिर पढ़ने के बाद उस पूरे के पूरे जो फ्रेमिंग माइंड में हो रखा है उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया अपने ऑडियो में। और उसके बाद जो बाद में मेरे को ज़्यादा टाइम लगना था, अगर वो काम 2-3 घंटे में होना था, मेरा 10-15 मिनट में हो रहा था। तो एग्ज़ाम के समय भी वो जो लगातार 8 दिन होते हैं उसमें मेरे को इतना फ़ायदा हुआ और एकदम कंप्लीट था वो, क्योंकि मेरा था, इसलिए उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब सुपर। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक अमन ने बताई। गाइज, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं जितना भी आपका प्रिपरेशन है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब एक रिकॉर्डिंग बना के रख लो और वो रिकॉर्डिंग आप रेपिटेडली सुनते रहो, तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल सकता है। तो अमन, कितने महीने पहले से आइडियली सीएम में फाइनल के एक बच्चे को प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? कब तक एम करना चाहिए कि भाई कोचिंग खत्म कर दे और अपना सेल्फ रिविजन स्टार्ट कर दे? तो वो टाइम पीरियड ब्रॉडली, मोटा मोटा ब्रॉडली टाइम पीरियड क्या क्या होना चाहिए? सर मैंने अपना 1 अगस्त को शुरू कर दिया था, मतलब सब छोड़ दिया था, जिम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था। 4 मंथ्स आर्ट पेपर के लिए चाहिए, एक सिंगल ग्रुप के लिए हाफ हो गया, लेकिन चाहिए 4 मंथ्स पूरे। और उससे पहले कोचिंग तुमने सारी खत्म करनी, सेल्फ स्टडी अपनी जिस सब्जेक्ट में करनी थी करनी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अमन कि क्या कोचिंग लेनी जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? एग्जाम क्लियर हो जाएगा सेल्फ स्टडी से, लेकिन अगर लंबा जाना आगे सीखना है तो फिर कोचिंग चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। हाँ, सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से पास होने मुमकिन है। और हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बट इट्स ओके, आप अपने आप बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन हाँ, जो एक एक्सपर्टीज, एक प्रोफेशनलिज्म, एक जो आपको इन डेप्थ नॉलेज आपका टीचर दे सकता है, क्योंकि वो पिछले 8-10 साल से सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हो सकता है वो टीचर बैकग्राउंड में किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हो, कहीं अच्छी जगह वर्क करता हो, तो उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा। तो वो जो शेयरिंग टीचर्स करते हैं वो डेफिनेटली बच्चे को कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। तो एक अच्छी टिप अमन तुम्हारी तरफ से। तो अमन, लास्ट क्वेश्चन मेरा तुमसे ये होगा कि वो तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट हैं एक सीएमए के स्टूडेंट के लिए कि जो उसे फॉलो करनी चाहिए फॉर बिकमिंग अ सीएमए? वो 3 पॉइंट्स में सबसे पहला है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। मतलब जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पे इमोशन हैवी हो गए, मेरे एग्जाम 6 महीने खराब हो गए। तो सबसे पहला अपने इमोशंस को कभी अपने पे हैवी नहीं होने देना। दूसरा, लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी चाहिए। और तीसरा, भगवान का नाम उस पे छोड़ दो, बाकी सब अपने हो जाता है। तो बहुत अच्छे 3 टिप्स दिए हैं आपको अमन ने। और पहला वाला तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेड टिप रहता है दोस्तों, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। आप इस अटेम्प्ट को छोड़ दोगे, अगले अटेम्प्ट में कोई और ऑब्स्टिकल आएगा, उससे अगले अटेम्प्ट में कोई और ऑब्स्टिकल आएगा। कब तक भागते रहोगे? भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको उन ऑब्स्टिकल्स को फेस करना है, उन चैलेंजेस को फेस करना है और विनर अपने आप को बनाना ही बनाना है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अमन, थैंक यू सो मच हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए टाइम निकालने के लिए। और मुझे पता है कि अब तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करोगे। तो गाइज, हम सब विश करते हैं कि अमन को बहुत अच्छी कैंपस प्लेसमेंट मिले, कैंपस में एक बहुत अच्छी कंपनी एक बहुत अच्छे पैकेज पे अमन को रिक्रूट करे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोफेशनल करियर एंड यस, तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ, ये दिल से हम लोगों की कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, जी हाँ, हमने देखा अमन की जर्नी जो कि थी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। वो पहली बार में पास नहीं हुआ, उसको भी 2 अटेम्प्ट लगे। तो आप में से जितने स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम पास नहीं हुए, क्या हम छोड़ दें? छोड़ना ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट क्विट। अमन भी लगातार 2 अटेम्प्ट उसने दिए, स्ट्रगल किया, इमोशनल हुआ,
अपने इमोशंस को कॉन्कर किया और आज आप सबके सामने बैठा है सीएम में अमन सैनी बनके AIR 47। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।